वास्तु असल में आस्था है, विश्वास है, विज्ञान है। कि ये तो एब्सोल्यूट विज्ञान है, कि ये तो एब्सोल्यूट विज्ञान है। प्लान, स्ट्रक्चर, सराउंडिंग एंड इंटरनल सेटिंग, ये चारों चीजें हमारे यहाँ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट स्टडी करी जाती है। आपने गड्ढा करना है और उसमें आपने पानी भरना है। अब पानी उसमें धीरे धीरे बैठ जाएगा। अगर 1/4 पानी उसमें बचता है तो ऐसा प्लॉट आपका घर बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर सूख जाता है तो ऐसे भूमि पे आपने घर नहीं बनाना, तो ऐसे भूमि पे आपने घर नहीं बनाना। अगर जिनको वास्तु जैसी विधा पे कोई विश्वास ही नहीं है तो उन पे असर करेगा। आप वही बात कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी किसे मिलेगी, जिसे विश्वास है सूरज पे उसे, या जिसे विश्वास नहीं है उसे, तो सबको मिलेगी, तो सबको मिलेगी। जो लोग इसे नहीं मानते और बिना इन चीजों को फॉलो करके अपना घर बना देते हैं ना, उनके घर ढह भी जाते हैं, उनके घर ढह भी जाते हैं। अगर सराउंडिंग में आपके यहाँ कोई भी वास्तु दोष है, वो आपका पूरा घर खराब कर देता है। भारतीय विदेश सेवा IFS में सफलता के लिए सोने की सही दिशा। नॉर्थ जोन होना चाहिए और आपका जो नॉर्थ जोन में उनका बेड लगना चाहिए वो सदर्न वॉल पे लगना चाहिए। एक कागज पे ना लिख के कि मुझे इस फील्ड में नौकरी चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। वास्तु के अनुसार बच्चों का स्कूल घर से किस दिशा में होना चाहिए। आप गूगल मैप के ऊपर आप अपना लोकेशन डालिएगा और उसके बाद वहाँ से जो आप स्कूल चूज करना चाहते हैं वो इसी जोन में हो। दक्षिण पश्चिम में पानी का टैंक आपके बना हुआ है पड़ोसी का, वो आपके लिए खतरनाक है। किसी ने हमारा पैसा ले रखा हो तो उसकी फोटो किस स्थिति में उत्तर में लगानी। वो आपसे उम्र में छोटा है तो उसको आप नॉर्थ में लगा दें, और अगर वो बड़ा है तो उसको में लगा दें। मैं दक्षिण दिशा के बेडरूम में दक्षिण की ओर सिर करके सोता हूँ। जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप जो दक्षिण वाले कमरे में सो रहे हैं, आप अपना सारा जो पर्स वगैरह होता है आप इसी कमरे में रख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। उत्तर पूर्व में रसोई और बाथरूम है। वास्तु के अनुसार बताइए, कुछ हमारे रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। दक्षिण पश्चिम के अंदर जो चीजें बताई हैं वो हटानी पड़ेगी, नहीं तो इन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। साउथ डैमेज होता है, वो सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। आपके घर का साउथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना कि चाहिए। मेरे ससुराल में 80 साल पुराना बेकार सामान बेसमेंट में भरा हुआ है, लेकिन परिवार उसे हटाने नहीं देता। ये घर इम्पॉसिबल है कि आपकी ग्रोथ होने दे रहा। हमारे पैरों की तरफ ही हमारा मंदिर, हमारा पूजा स्थल होना चाहिए। हमारे पैरों की तरफ ही हमारा मंदिर, हमारा पूजा स्थल होना चाहिए। एक कॉलोनी, 2 पड़ोसी। एक के घर में बहुत खुशियां, सुकून, तरक्की, लेकिन दूसरा परेशान, कर्जा भी चढ़ रहा है, पैसे भी नहीं है, पारिवारिक कलेश भी है। अब किसी ने कहा कि भाई ये किस्मत का खेल है, किसी ने कहा ये ग्रहों का खेल है, लेकिन भीड़ में से एक आवाज आई जिसने कहा कि अपने घरों की दिशाओं को जरा नजदीक से देखो, ये तो वास्तु दोष है। आपके जीवन में वास्तु दोष नाम की कोई चीज ना रहे, ये हमारी कोशिश होती है। और वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट हर शुक्रवार शाम 6 बजे आपके लिए आता है। तो फिर आज आपकी जिंदगी के इस दोष को परमानेंट डिलीट करने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह वर्ल्ड फेमस 2 वास्तु एक्सपर्ट है, डॉक्टर रश्मि गुप्ता और डॉक्टर महेश गुप्ता। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। समय थोड़ा ज्यादा लेती हैं तैयार होने में, लेकिन लगती है आप बहुत खूबसूरत है। वैसे इस खूबसूरती पे ना एक बात आपको बताना हाँ। चाहूंगी जरूर कि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी, नंबर अच्छे आए तो मेरा मैट्रिक कॉलेज में मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन हो गया। अब ऐसे में मेरे को साथ में ही क्रिकेट टीम में भी ले लिया गया। अब जब मैं क्रिकेट खेलती थी तो एक तो मेरा वैसे ही सांवला रंग और बिल्कुल डार्क हो गई। अब इससे मेरी मम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया कि तू क्या कर रही है, तूने अपने आप को काला कर लिया, कोई तो ऐसे शादी नहीं करेगा। तो उसके बाद ठीक है, मैंने फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया एंड फिर मैं 3 साल का अच्छा प्रॉपर डिप्लोमा है मेरे पास, प्रैक्टिस करने लगी। तो फिर एक रिश्ता आया, वो हमारे कारपेंटर थे कॉमन, वो रिश्ता लेकर आए। वहाँ पे भी गए कि एक लड़की है जो डिज़ाइनर है। तो सर थे, सर ने कहा कि अगर शादी के लिए है तो तू सीधा शादी की बात करना। अब जब ये देखने आए तो देख के गायब। अब मेरी दादी को ये पसंद आ गए थे। फिर मेरी दादी ने कैसे भी करके ना इन्हें उसको बोला, कारपेंटर को उन्होंने ढूंढ के था, नहीं वो भी इंटरेस्टेड है। तो सर ने फिर एक ही टाइम में मुझे पसंद कर लिया। अब मेरी ये पहला रिश्ता है था और पहले रिश्ते में मेरी
शादी हो गई, 2 महीने में मेरी शादी भी हो गई। तो आई थिंक कि ये जो हम सांवले रंग के लिए हमारे यहाँ एक थॉट थिंकिंग है, तो वो आई थिंक सांवले रंग को लेके लड़कियों को ना डराना नहीं चाहिए। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आता है जब आप अपने आप को पढ़ाई लिखाई करके हाँ। एक लेवल पे ले आते हैं। हाँ, फिर नहीं तो 2 घंटे में तो तैयार हो ही जाते हैं। ठीक है मैम, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैम, पॉडकास्ट की शुरुआत वास्तु के सवाल से। वास्तु असल में आस्था है, विश्वास है, विज्ञान है। आप कैसे इसे परिभाषित करती हैं? देखिए, ये तो एब्सोल्यूट विज्ञान है। क्या है, एक रादर एक कहीं टेक्निक है। आप जब अपने घर को डिज़ाइन करते हैं ना, तो आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको भूमि परीक्षण करने के लिए चाहिए, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और सबसे पहले हम जैसे कहते हैं लैंड, स्ट्रक्चर, सराउंडिंग एंड इंटरनल सेटिंग, ये चारों चीज़ें हमारे यहाँ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट स्टडी करी जाती हैं। और ये आज आप ये देखिए, अगर आप वराहमिहिर जी की बृहद संहिता पढ़ते हैं तो ये 500 CE, उस जमाने में भी उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता उसको प्रॉपर स्टडी किया। यहाँ तक कि जब आप लैंड खरीदते हैं, वो आपको लैंड आपका वहाँ घर बनाने के लिए अच्छा है कि नहीं है, वो भूमि आपको फलित होगी कि नहीं, उन्होंने पूरा उसके ऊपर चैप्टर्स लिखे हैं। और आज भी वो विज्ञान हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम उन्होंने 2 तरीके से हमें भूमि की गुणवत्ता बताई है। परीक्षण, हम जब भूमि का परीक्षण करते हैं तो उसके लिए हम अपने प्लॉट के बिल्कुल सेंटर में गड्ढा करके ना, पहले तो एक तरीका होता है, हम उसमें से सारी मिट्टी 1 हाथ बाय 1 हाथ बाय 1 हाथ इतना चौड़ा आपने वो स्क्वायर करके उसमें उतना नीचे 1 हाथ नीचे आपने लेके जाके इतना गड्ढा अपने सेंटर में करना है, उसकी मिट्टी निकाल देनी है। फिर वापस उसमें मिट्टी रिफिल करेंगे। अगर वो मिट्टी उसमें बच जाती है, फालतू रह जाती है, तो वो भूमि आपका घर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। अगर समतल होती है तो ओके है। लेकिन अगर वो गड्ढा पूरा फिल नहीं होता, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो ऐसे भूमि पे घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। फिर उन्होंने एक और कंसेप्ट बताया कि आप उतना ही 1 हाथ बाय 1 हाथ बाय 1 हाथ डीप आप एक स्क्वायर बना के उतना आपने गड्ढा करना है और उसमें आपने पानी भरना है। अब पानी उसमें धीरे धीरे बैठ जाएगा, लेकिन अगर 1/4 पानी उसमें बचता है तो ऐसा प्लॉट आपका घर बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर कीचड़ रह जाती है तो ओके है, लेकिन अगर सूख जाता है तो ऐसे भूमि पे आपने घर नहीं बनाना। ठीक है। अब आज के इंजीनियर इसको हम कहते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर को जब हम चेक करते हैं, हम एग्जैक्टली ये करते हैं। आज अगर एक मंजिला घर बनाना है ना, आपने 1 फ्लोर का आपने घर बनाना है, तो आपने उसके अंदर 1.5 मीटर तक आप ये गड्ढा करते हैं। 1.5 बाय 1.5 मीटर का हम ये गड्ढा करते हैं। आज भी ये हमारे टेक्नीशियंस यही करते हैं, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में किया जाता है, और उसके अंदर हम सेम टेक्निक फॉलो करते हैं। ओके। और एग्जैक्टली अब क्या होता है कि हम जो साइंटिफिकली पढ़ते हैं, तो जो मिट्टी जो हम कह रहे हैं ना बच जाती है, इसको हम कहते हैं मुरम, सॉफ्ट रॉक या हार्ड रॉक। ओके। ये घर बनाने के लिए ऐसी भूमि बहुत बढ़िया है। अब उन्होंने जो बताया, जो मिट्टी सूख जाती है उसे हम कहते हैं क्ले। ओके। आज जो हम इंजीनियर जो इसको चेक करते हैं, उस क्ले के अंदर क्या होता है, क्ले में आप जब पानी डालते हैं ना तो वो सारा पी जाता है और थोड़े टाइम बाद वो मिट्टी फूल जाती है। अब जब वो फूल जाती है तो वो क्रैक कर जाती है। तो ऐसी जगह पे आज भी इंजीनियर घर बनाने के लिए रिकमेंड नहीं करते। ओके। तो वास्तुशास्त्र एब्सोल्यूट साइंस है। ठीक है। इसी साइंस को आगे अडॉप्ट किया गया और आज जो हम बात करते हैं कि सॉइल स्ट्रेंथ की, तो सेम प्रोसेस है। आज इंजीनियर यही कर रहे हैं। आप मान लीजिए आज आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। आप एक मिट्टी लेते हैं, 1.5 फुट नीचे तक ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद मिट्टी निकाल के एक मशीन है, क्यूब्स बनाती है वो, उसमें क्यूब्स बनाई और उसकी स्ट्रेंथ आपको पता चल जाती है कि मिट्टी की सॉइल की स्ट्रेंथ ये है।
और उसके हिसाब से ही आप चयन करते हैं कि मिट्टी के अंदर हमें कुछ करना है या नहीं करना है। अभी जैसे हम कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता के अंदर सॉइल जो है बड़ी लूज सॉइल है, तो वहाँ पे आप आराम से मकान नहीं बना सकते। वहाँ आप चाहें कि फाउंडेशन पे मकान बना के हम खड़ा कर दें, नहीं कर सकते। अच्छा। वहाँ हमें पाइलिंग करनी पड़ती है। वहाँ लगभग 20-20 फीट 30-30 फीट नीचे तक हम पहले पिलर बनाते हैं, अंदर तक पिलर जाते हैं, उसके ऊपर हम स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी की गुणवत्ता अगर हम देखें कि शास्त्रों के हिसाब से उस टाइम पे उनका वो ढंग था बताने का कि आप उसको गड्ढा कीजिए, मिट्टी निकालिए, फिर वापस भरिए तो ये बच जाएगी और ऐसा होगा और वैसा होगा। आज हम इसे साइंटिफिकली उसी को यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए प्योर साइंस है, ठीक जो है। वास्तुशास्त्र है वो प्योर साइंस है। लेकिन सर ये बात तो उनकी रही ना जिनको वास्तु पे विश्वास है। अगर जिनको वास्तु जैसी विधा पे कोई विश्वास ही नहीं है जी। तो उन पे असर करेगा? सर आप वही बात कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी किसे मिलेगी, जिसे विश्वास है सूरज पे उसे, या जिसे विश्वास नहीं है उसे, तो सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। और देखिए, आपको वास्तु पे विश्वास नहीं है, आप इंजीनियर को बुलाते हैं, भाई मेरी सॉइल टेस्ट कर। आप आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, मकान बना। ठीक है। क्यों बुलाते हैं? इनके जो जन्म स्थान है, इनका जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, वो हमारे वास्तु शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है। वहीं से पैदा हुई हैं ये विधाएं। स्वरूप बदल गया है, बाकी विधाएं वही हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारे ऊपर असर, इसके ऊपर असर होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। और हाँ। जो लोग इसे नहीं मानते और बिना इन चीज़ों को फॉलो करके अपना घर बना देते हैं ना, उनके घर ढह भी जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पॉडकास्ट का स्वरूप है हमारे व्यूअर्स के सवाल भी, और जिस पे लगातार ज़बरदस्त फीडबैक आते हैं मैम, आप जानती हैं। सवाल शामिल करते हैं। हम संजय हैं। संजय कह रहे हैं, मैं पिछले 4 सालों से पश्चिम मुखी भवन के तीसरे फ्लोर पर किराए में रह रहा हूँ। मेरे घर के ब्रह्म स्थान के ऊपर ओवरहेड पानी का टैंक है। इस भवन में रहने के बाद मुझे और अन्य 2 किराएदारों को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। क्या ये वास्तु दोष का संकेत है? ब्रह्म स्थान पे आपने पानी टंकी रखी हुई है, तो ये होता तो खाली काफ़ी गलत है। पानी की टंकी हमेशा आपके हम जैसे जोन बताते हैं ना, उसके एक पर्टिकुलर जोन है, वहाँ जो ब्रह्म स्थान पे नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, ये काफ़ी नुकसानदायक है। और केवल आप पानी की टंकी को लेकर आप ये ना सोचें कि जो आपका नुकसान हो रहा है या पश्चिम मुखी घर है, इसमें हमने चारों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और भी आप थोड़ा सा हमें डिटेल बताएं, क्योंकि आप सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो अगर सराउंडिंग में आपके यहाँ कोई भी वास्तु दोष है, वो आपका पूरा घर खराब कर देता है। ओके। इनके पास तो ऑप्शन है, रेंट पे रहते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक बात है। सर एक सवाल है, यह है नीलम भारती। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र जिसका नाम चित्रल है, उसकी जन्मतिथि 12 अक्टूबर 2011 की है। कृपया भारतीय विदेश सेवा IFS में सफलता के लिए वास्तु के अनुसार उसकी सोने की सही दिशा बता दीजिए। नॉर्थ में सुलाए जी, नॉर्थ में सुलाए उन्हें। नॉर्थ जोन होना चाहिए, और आपके जो नॉर्थ जोन में उनका बेड लगना चाहिए वो सदर्न वॉल पे लगना चाहिए। तो आप वहाँ सुलाएं। तो सर ये विशेषकर IFS के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? नहीं, स्पेशल ये फॉरेन के लिए जी। ओके, विदेश के लिए। हाँ, ठीक है। मैम राजेश का सवाल है। राजेश कह रहे हैं कि प्रणाम, मेरी जन्मतिथि 31 जनवरी 1971 है। सुबह 5:30 बजे का समय है और जन्म स्थान मेरा उत्तर प्रदेश का है। पिछले 2-3 वर्षों से नौकरी नहीं है। कृपया बताएं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और नौकरी के योग कब बनेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं 5:30 बजे सुबह आपका जन्म है जी। तो आपका सूर्य ऑलमोस्ट आ गया दूसरे भाव में। तो आप नौकरी के लिए जो परेशान हो रहे हैं ना, तो आपने ज़रूर वास्तु दोष अपने घर में कर रखा है। आप एक काम कीजिए, आप अपने ऑलमोस्ट समझिए नॉर्थ ईस्ट में आप वहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशन, आपने क्वालिफिकेशन ली है, उनकी डिग्री वगैरह आप उस जोन में रख दीजिए। और आप एक कागज़ पे ना लिख के कि मुझे इस फील्ड में नौकरी चाहिए, लग जाए, तो आपका काम हो जाएगा। आपका तो समय भी बढ़िया चल रहा है। आपको अभी इस साल आपको काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस हो रही होगी,
तो अब ये जो वास्तु दोष है ना, इसको, और आई डोंट नो आपके घर में क्या क्या है, पर ये आप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। सर निमेश का सवाल है। निमेश कह रहे हैं कि मेरी जन्मतिथि 15/5/1984 है। घर के उत्तर दिशा में मेरा हिस्सा है, दक्षिण दिशा में मेरे चाचा का हिस्सा है और पिताजी पूर्व दिशा में सोते हैं। घर में आर्थिक तंगी चल रही है, कृपया कोई उचित उपाय बताएं। अपने पिताजी को साउथ में सुलाएं, और जब तक वो वहाँ सोएंगे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी ही रहेगी। उनको आप साउथ में सुला दें, संभाले में आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। अभी चाचा के पास साउथ है। ऐसा होता है सर, साउथ अगर चाचा के पास साउथ है तो साउथ तो सब जगह है। इन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टीशन है साउथ में चाचा के और इनके घर के बीच में या नहीं है। अगर मान लीजिए पार्टीशन है तो वो जो इनके घर का साउथ तो पार्टीशन बन गया, वहां सुला दें। और अगर पार्टीशन नहीं है, मान लीजिए चाचा का कमरा है, इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने बोला घर। घर का मतलब कि अलग अलग घर है, तो वहाँ इनके घर का साउथ जो है वहां पे सुला दें उनको। ओके, ठीक है। हर घर का अपना साउथ है, हर घर का, हर कमरे का अपना साउथ है, ठीक तो आप उन्हें साउथ में सुलाएं। ठीक है। मैम ये खलील बाबा का मैसेज है, कह रहे हैं कि कृपया बताइए वास्तु के अनुसार बच्चों का स्कूल घर से किस दिशा में होना चाहिए। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में। ये अच्छी खासी आपकी 90 डिग्री की जोन हो गई। आप गूगल मैप के ऊपर आप अपना लोकेशन डालिएगा और उसके बाद वहाँ से जो आप स्कूल चूज करना चाहते हैं वो इसी जोन में हो, बहुत अच्छी रिस्पांस देगा। क्या फायदा होगा मैम? सर इसके तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। अभी पीछे ही एक व्यक्ति ने आके हमें थैंक्स भी करा था कि बहुत सालों पहले, ऑब्वियसली मे बी शायद कितने वो 20 साल पहले उन्होंने हमें कंसल्ट किया था और उनका बच्चों का हमने स्कूल वो डीपीएस में डाल रहे थे। हमारे जो कंप्यूटर इंजीनियर है जी, हमारे कंप्यूटर इंजीनियर है जो हमसे जुड़े हुए हैं T2 से, वही हमारे आज सारे सिस्टम देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि जी बच्चे को हमने वहाँ डाल दिया। मैंने कहा निकाल ले वहाँ से, वहाँ ठीक नहीं रहेगा, तुम वहाँ डाल दे। उन्होंने वहाँ डाल दिया। उन बच्चों ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है, आज बेंगलोर में दोनों हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो बहुत तरक्की की। तो वो बता रहे थे, कहते जी आपने जैसे बताया था मैंने वैसे ही किया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जी, बेटे ने इंजीनियरिंग करी है और उसमें गोल्ड मेडल लिया है। तो वो अमित शाह आके ने उन्होंने उसको हमें गोल्ड मेडल थैंक्स करा है। ही केम एट होम एंड ही रियली अप्रिशिएटेड कि आपने मुझे, कोई हम तो भूल गए थे बताया होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ये NYX ID से सवाल है। ये कह रहे हैं कि मेरा घर पूर्वमुखी है, उत्तर पूर्व में टी पॉइंट है और दक्षिण पश्चिम में पड़ोसी का पानी का टैंक है। मैं आर्मी में हूं लेकिन आर्थिक तंगी बहुत रहती है, पत्नी को भी गठिया की समस्या है। तो जो दक्षिण पश्चिम में पानी का टैंक आपके बना हुआ है पड़ोसी का, वो आपके लिए खतरनाक है। आप एक काम कीजिए, अपने उत्तर में या उत्तर पूर्व में आप अपना पानी का टैंक बना दीजिए। उससे ज़्यादा गहरा हो जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज बना दीजिए तो हो सकता है आपकी ये समस्या दूर हो जाए। लेकिन सर दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो पानी का टैंक और एक सेप्टिक टैंक। जी, बवाल यही दोनों टैंक कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। मैम छत्तीसगढ़ से सवाल है रामदास का। ये कह रहे हैं कि मेरा घर पूर्वमुखी है, प्रथम मंजिल पर पश्चिम दिशा बंद है और उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशाएं खुली हुई हैं। नीचे दक्षिण में 2 दुकानें हैं और पूर्व में गाड़ी पोर्च के साथ मुख्य प्रवेश द्वार है। कृपया बताइए मेरे घर का वास्तु। ठीक है, काफ़ी अच्छा है और वो दुकानें भी अच्छी चल रही होंगी। आप काफ़ी फ्लरिश कर रहे होंगे ऐसे घर में। जितना आपने हमें अभी फीडबैक दिया है, अपना जो आपने बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ठीक है आपका घर। ठीक है सर। ये मिन का सवाल है। ये कह रहे हैं कि सर आपने 7 मार्च 2025 को बताया था कि किसी ने हमारा पैसा ले रखा हो तो उसकी फोटो दक्षिण या उत्तर दिशा में लगाने का उपाय है जिससे पैसा आ सकता है। कृपया बताइए किस स्थिति में फोटो दक्षिण में और किस स्थिति में उत्तर में लगानी होगी। अगर आपसे जिसने आपका धन लिया हुआ है वो आपसे उम्र में छोटा है तो उसको आप नॉर्थ में लगा दें, और अगर वो बड़ा है तो उसको साउथ में लगा दें। ओके, पैसा आ जाएगा सर? कोशिश तो करनी चाहिए सर, और आने के चांसेस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, करें आप। ठीक है।
मैम ये अरशर अब्रार हैं, इनका मैसेज है, कह रहे हैं कि मेरी उम्र 39 साल है, मैं दक्षिण दिशा के बेडरूम में दक्षिण की ओर सिर करके सोता हूँ, बहुत आलस रहता है, देर में उठता हूँ, जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। घर में उत्तर पश्चिम और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हैं, चारों ओर खुली हुई जगह है, बताइए कुछ उपाय। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी आपकी गलती होती है, क्योंकि आप कह रहे हैं सारा नॉर्थ ईस्ट आपका ओपन है, तो विद श्योरिटी आपने वहाँ पे तो खाली जब जगह होती है तो वहाँ पे आपने अपना धन स्थान नहीं बना रखा होगा, आपने अपने बेडरूम में ही बना रखा होगा। आप जो दक्षिण वाले कमरे में सो रहे हैं, आप सारा अपना सेविंग, अपना सारा जो पर्स वगैरह होता है, आप इसी कमरे में रख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आपका वास्तु हमेशा आपको कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में अपना धन स्थान बनाएं। आप जो भी आपका पर्स है, आपका कैश है, या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी, जिससे आपका धन आएगा, तो वो धन स्थान आप अगर आपके पास आपने वो सपोज नहीं बना रखा, तो वहाँ पे क्रिएट करें। हाँ, आपने वहाँ पे छोटा सा लॉकर रख बना देना है, या कोई कैबिनेट रख देनी है। नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली कह रही हूँ मैं, क्योंकि इस समय आप क्राइसिस में हैं, तो वो जोन आपने एक्टिवेट करनी है। ओके, ठीक है। सर, अर्श का सवाल है, ये कह रहे हैं कि आपने कई बार बताया कि 2012 में जन्मे बच्चे भाग्यशाली होते हैं, क्या 2012 में जन्मे सभी बच्चों का शनि उच्च का होता है और क्या सभी भाग्यशाली होते हैं? मेरे बेटे का जन्म भी सितंबर 2012 में हुआ है। देखिए, एक तो शनि उच्च का होता है, 2012 में उच्च का था, और वो अगर हम देखें तो जनवरी फरवरी में मार्च 2012 जनवरी फरवरी मार्च तक वक्री हुआ था, तो वापस 11 में चला गया था। अदरवाइज वो इम्पैक्ट जो है वो 12 का ही देगा। तो आप समझ लीजिए कि 95% बच्चे भाग्यशाली होते हैं अगर शनि कहीं गलत जगह नहीं बैठा होगा तो अगर शनि कहीं गलत जगह बैठा हुआ है तो दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज वो भाग्यशाली होते हैं। अब लेटर सुनर इनका भाग्य उदित जरूर होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो 2012 में बच्चा पैदा हुआ हो और वो तंग हाली में जिए, ऐसा हमने कम देखा है। ओके, तो उदित तो होगा ही, भाग्य उदय होगा। ठीक अब है। केंद्र का होता तो और भी बढ़िया हो जाता है। अच्छा, ठीक है। मैम, अगला सवाल आप ही के लिए, ये विधान है और कह रहे हैं कि मैं प्रयागराज से हूँ, मेरे बेटे की जन्मतिथि 3 फरवरी 2019 है, कृपया उसके भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य और धन संपत्ति का योग अगर आप कुछ समझ पा रही हैं। कहीं ना कहीं उनका शनि आ गया 9 नंबर में, तो हाँ, काफ़ी भाग्यशाली बच्चा है। हाँ, इस समय अभी आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा, अभी 2025 और 26 उसका थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो कोई नहीं, अभी 2027 लगते ही ये बच्चा ग्रोथ करने लग जाएगा, प्रॉस्पर करेगा। 1981 के बच्चे कैसे होते हैं मैम? वो बच्चे आप का है। बुजुर्ग हो चले हैं। हाँ, वो बच्चे नहीं है, एडल्टहुड में आ कैसा था गए। 1981? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है सर, एक सवाल है और ये सवाल हमको भेजा है हेम ने। ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म 7 जनवरी 1973 में हुआ और मेरे पति का जन्म 3/7/1961 का है। घर में लगातार बीमारी है, झगड़े हैं, आर्थिक परेशानी है। उत्तर और पश्चिम खुले हैं, दक्षिण पश्चिम में बोरिंग है, उत्तर पूर्व में रसोई और बाथरूम है। वास्तु के अनुसार बताइए, कुछ हमारे रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। इन्होंने कारण भी बता दिया और जो हो रहा है इनके साथ वो भी बता दिया, तो आप सुधार लें अपने आप। अब उपाय आप बताइए ना सर। उपाय तो सर वो इन्होंने जो दक्षिण पश्चिम के अंदर जो चीजें बताई हैं वो हटानी पड़ेंगी, अच्छा, तभी कुछ इनका उद्धार हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। नहीं तो इन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम में बोरिंग है इनकी। हाँ, हटा दें, बोरिंग बंद कर दें, कहीं और करें, नॉर्थ में करें। तो जिंदगी बोर हो जाएगी। हाँ, ठीक है मैम, राकेश गुन का सवाल है। ये कह रहे हैं कि मेरा घर दक्षिण मुखी है, मेरी बेटी की जो जन्मतिथि है वो 15/4/2021 दोपहर 2:25 का समय है। बहुत हाइपर एक्टिव है, काफी इलाज कराया लेकिन कुछ फर्क नहीं आ रहा है। घर के उत्तर से उत्तर पूर्व में एक सेप्टिक टैंक है, क्या इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये बच्ची आपकी वैसे तो बहुत भाग्यशाली बच्ची है। इसका मकर का शनि आ गया और काफ़ी स्मार्ट है,
एक्टिव, हाँ जो आप कह रहे जो ओवर एक्टिव है, तो इसमें प्रॉब्लम इसकी आपने ना ये जिस कमरे में सो रही है आपने वो गलत कर रखा है। आपने इसको ज़रूर अपने घर के साउथ वाले साइड में कमरा दे रखा है। अच्छा। अब आप जो ये वैसे तो सिम्टम बता रहे हैं, तो मुझे वैसे साउथ से ज़्यादा ये लग रहा है कि नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में है ये। तो ये कहीं ना कहीं जब आप इस जोन्स में, साउथ में, नॉर्थ वेस्ट में बेटियों को सुला देते हैं, बेटियां अपनी एज से ज़्यादा बड़ी बातें करने लग जाती हैं, अपने थोड़ा सा उनका व्यवहार भी डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो आपको वो बच्चों का बचपन नहीं छीनना चाहिए ना, यही कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप वास्तु दोष करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप भी अपने घर में पाप के भागी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप उसका बेडरूम चेंज करें, उसको कहीं ना कहीं नॉर्थ से ईस्ट के बीच का ही कमरा दें, आप काफ़ी चेंज उसमें पाएंगे। ठीक है सर, हर्ष का सवाल है। हर्ष कह रहे हैं कि मेरा घर प्लॉट के उत्तरी हिस्से में बना है, जिससे दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा खुला हुआ एक लॉन है। उत्तर और दक्षिण दोनों ओर सड़क है। उत्तर पूर्व में खुली जगह है। चारों दिशाओं में खिड़कियां हैं। क्या दक्षिण की लॉन और घर के बीच एक छोटी सी डिवाइडर वॉल मुझे बनानी चाहिए? यस, एक वॉल बना दें, कम से कम 3 फीट ऊंची हो और 3 फीट गहरी हो, और उसके बीच में डोर ना रखें। एक लकड़ी का जीना बना दें या प्लास्टिक का जीना बना दें, इधर से चढ़ें और उधर उतर जाएं, उसको मेंटेन करने के लिए। ओके। तो अदरवाइज इनको डिफरेंट तरीके से वहाँ रूम बनाना पड़ेगा और उसको यूज़ करना पड़ेगा, तब ये दोष दूर होगा। फिलहाल दीवार बना दें, उससे काम चल जाएगा। पर सर, लोगों को समस्या के साथ अब उपाय भी खुद ही मतलब जानकारियां हो गई हैं। सर हमने बता रखा है पिछले हाँ, पॉडकास्ट में। बस आपको यस और नो कहना है। अब सब वैसे मल्टीपल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि यस और नो। ठीक है मैम, ये सवाल है कुसुम का, और कुसुम की आईडी से सवाल है, और कुसुम कह रही है कि मेरी बेटी है कुमकुम, जन्म है उसका 2/8/2008। उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वो उत्तर पूर्व दिशा में सोती है। हमारे घर का मुख्य दरवाजा पूर्व में है और दक्षिण में दूसरा बड़ा दरवाजा है। कृपया वास्तु के अनुसार मार्गदर्शन करिए। देखिए, मिर्गी के दौरे यूजुअली उन बच्चों को पड़ते हैं जब आपके घर का साउथ डैमेज्ड हो। तो आप पहले तो कृपा करके चेक करें कि आपके घर के साउथ में कहीं पे कोई गड्ढा, कोई सेप्टिक टैंक, कोई नाली या कोई गंदगी, कोई कूड़ा तो नहीं आपने इकट्ठा कर रखा। आपका ज़रूर साउथ डैमेज है, तभी उस बच्चे के ऊपर ये प्रभाव आ रहे हैं। ओके मैम, ये बंद होने से दौरे का क्या कनेक्शन है? देखिए, दौरे का मतलब वो कहीं ना कहीं आपको एपिलेप्सी, या आपको कहीं ना कहीं आपके जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। और जो साउथ डैमेज होता है वो सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। अच्छा। तो आप, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपके घर का साउथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल जोन है। और आपने अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो आपके घर के बच्चों पे असर डालेगा। ठीक है सर, आनंद का सवाल है। डॉक्टर आनंद हैं, पटना से हमको मैसेज कर रहे हैं। कह रहे हैं पूर्वमुखी घर के बंटवारे में एक भाई को दक्षिण का हिस्सा मिला है, जिससे उसका उत्तर और उत्तर पूर्व बंद हो गया है। क्या वो दक्षिण की ओर छत को खोलकर उत्तर पूर्व की कमी की भरपाई कर सकता है? इनका क्वेश्चन कुछ बड़ा अटपटा सा है। ये कह रहे हैं दक्षिण की तरफ उत्तर पूर्व को खोलकर। चाहे तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। नहीं, रिपीट करने की बात ही नहीं। देखिए ना, इन्होंने बोला जी दक्षिण की तरफ उत्तर पूर्व खोलकर क्या वो उसकी भरपाई कर सकता है? तो आप दोबारा भेजें क्वेश्चन, तरीके से भेजें। इतना हमें समझ आ गया कि अगर आपका तो बंटवारा हुआ है, एक लाइन बीच में लगी है और एक भाई के पास दक्षिण पूर्व का एरिया चला गया है और एक दूसरे भाई के पास उत्तर पश्चिम का एरिया रह गया है, तो इतना हमें समझ आ गया है। पर वो अब वो ना दक्षिण पश्चिम रह गया है ना दक्षिण पूर्व रह गया है। अब दोनों दिशाएं दोनों घरों में हो गई हैं। दोनों दिशाएं, सारी दिशाएं दोनों घरों में हो गई हैं। तो आप दोबारा से हमें सही तरीके से बताएं कि जी किस घर में, बड़ा भाई या छोटा भाई, ऐसे करके बताएं कि बड़ा भाई मेरा दक्षिण पश्चिम में चला गया है और मैं इस जोन में हूँ,
तो उसके यहाँ ऐसे, मेरे यहाँ ऐसे, दोबारा बताएं आप, फिर हम आपको बताते हैं क्या करना। दिशाओं का ही खेल है सर, सब दिशाओं का खेल है सर। और यही पता नहीं रहता लोगों को। यस, यही थोड़ा सा चूक हो जाती है आदमी से, हर आदमी नहीं इसको कंसिडर कर पाता। ठीक है। मैम हिना का सवाल है, ये नमस्कार कह रही हैं और कह रही हैं कि मेरे ससुराल में 80 साल पुराना बेकार सामान बेसमेंट में भरा हुआ है, लेकिन परिवार उसे हटाने नहीं देता। कृपया वास्तु के अनुसार बताइए, क्या इसका कोई दोष उत्पन्न हो सकता है? देखिए, आप कह रही हैं 80 साल पुराना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका घर भी 80 साल पुराना है। हाँ। अब जब हम 80 साल पुराने की बात करते हैं तो वहाँ पे तो जो नॉर्थ की भी डायरेक्शन थी ना अर्थ के हिसाब से, वो भी शिफ्ट हो गई है, अच्छी खासी शिफ्ट हो गई है। अब 100 साल के अंदर अंदर ये जो शिफ्टिंग हुई है, तो आपके घर का तो सारी डायरेक्शंस ही बदल गई। अब उसके ऊपर एक तो वो डैमेज, ऊपर से आपने बेसमेंट में अपना सारा वो सामान भर रखा है, वो तो आपको सरवाइव ही नहीं करने दे रहा होगा। घर में फॉर श्योरिटी कई बीमारियां होंगी, घर में क्राइसिस होंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। हाँ, हो सकता है आप जितना आपके पास फाइनेंस है, जितना आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आप सेटिस्फाइड है शायद उससे, क्योंकि हो सकता है आपकी ग्रोथ इससे कहीं ज़्यादा हो सकती थी, पर ये घर इम्पॉसिबल है कि आपकी ग्रोथ होने दे रहा हो। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं हटाने दे रहे, और आप खुद ही अपने आप को बहुत सताया सा और बड़ा वो डिप्रेसिंग सा बना रहे, ऐसा नहीं करिए। आज आपको स्टैंड लेना चाहिए। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। अगर आपको वो घर आपके वास्तु के हिसाब से नेगेटिविटी दे रहा है, और वो जो आपने जो बेसमेंट में कूड़ा भर रखा है, उसको बिल्कुल साफ कर दें। सबसे पहले तो बेसमेंट ही नहीं घर में होनी चाहिए, फिर उस पर आपने गंदगी भी भर रखी है। रादर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा समझाइए और बेसमेंट फिल करें। ठीक है। सर ये सवाल है संजीत का। संजीत कह रहे हैं कि मेरे घर की छत के दक्षिण पूर्व कोने में महावीर जी का ध्वज लगा है, इसे हटा दूं? देखिए, ना लगाना शुभ होता है, ना हटाना अशुभ होता है, तो इसका कोई ऐसा खास महत्व नहीं है। आप लगा भी रहने दे सकते हैं, नहीं भी लगा रहने दे सकते, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपकी इच्छा है, आप लगाएं लगाएं, नहीं लगाएं नहीं लगाएं, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। मैम मुबाशिर का सवाल है। मुबाशिर कह रहे हैं कि हम चौथी मंजिल पर एक कमरे में रहते हैं जिसका दरवाजा उत्तर दिशा में है। मेरे बेटे की जन्मतिथि 1/1/2001 है। कृपया वास्तु के हिसाब से बताइए, सब कुछ ठीक है क्या? मुख्य दरवाजा नॉर्थ की तरफ है जी। और चौथी मंजिल पर रहते हैं। अब देखिए, जब आपका दरवाज़ा नॉर्थ में जब खुलेगा तो ऑब्वियसली आपने वो जोन ड्राइंग रूम या कुछ ऐसा ओपन एरिया छोड़ दिया होगा, और आपने अपना सारा कंस्ट्रक्शन साउथ में, और आपका तो चौथी मंजिल पे आप कह रहे हैं और एक ही कमरा कह रहे हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपने वो जो एक कमरा है वो नॉर्थ से लेके हाफ द हाउस, तो आपका जो साउथ है इसका मतलब पूरा खाली पड़ा है। नॉर्थ से एंट्री करके आपने एक ही कमरा बना रखा है, वो आगे आगे बना रखा है, आपका पूरा साउथ खाली है, तो आपने तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वास्तु कर रखा है। आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं यही नहीं समझ आ रहा, इम्पॉसिबल है। आप काफ़ी क्राइसिस में होंगे, आप हमें फीडबैक दें। ठीक है सर। हैदराबाद से विनोद हमको मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी उम्र 32 साल है, मेरी पहली मंजिल पर पूर्वमुखी कपड़े और चप्पलों की दुकान है, लेकिन व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ बताइए ना सर। सर, आपका मैं समझता हूँ आपका जो टेबल लगा हुआ है वो भी ईस्ट में ही होगा, डोर के आसपास ही होगा आपका, तो आप जाके ज़रा साउथ में बैठ जाइए और अपना फेस जो है वो वेस्ट में कर लीजिए। अगर पीछे वॉल है तो आप ईस्ट में कर लीजिए और साउथ में बैठिए आप, तो मैं समझता हूँ फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है। मैम दीपक मिश्रा का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरा 38/30 का पश्चिममुखी घर है, दक्षिण पूर्व में रसोई, दक्षिण में बाथरूम, दक्षिण पश्चिम में बेडरूम और बीच में ड्राइंग रूम, और छत पर उत्तर पश्चिम में एक कमरा है। कृपया बताइए घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है? आपने जो दक्षिण का बाथरूम बताया है ना,
उसमें तो आपके यहाँ या तो पानी टपकता रहता होगा या कोई ना कोई ट्रैप जो नीचे होते हैं वो उसमें डैमेज होगा। कभी कभी फ्लश भी ख़राब हो जाती है, सीलन आ जाती है, स्मेल आती रहती है, मिसमैनेज रहता है। अब जब ये मिसमैनेज रहता है तो ये ऑब्वियसली आपकी लाइफ को भी मिसमैनेज कर देता है। तो दक्षिण में बाथरूम कभी नहीं बनाना चाहिए। तो हो सके तो कोई आपका नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, अगर नॉर्दर्न साइड पे कोई भी आपका बाथरूम है तो आप उसे यूज़ करें। ओके सर, मारुति का सवाल है। ये कह रहे हैं कि मेरा घर पश्चिम मुखी है, उत्तर और पूर्व बंद है जबकि दक्षिण खुला है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मैं ऊपर की मंजिल पर उत्तर मुखी 2 कमरे बना सकता हूँ? आप देरी ना करें जी, तुरंत बनाएं और रहना शुरू करें। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, ठीक है। मैम, नेपाल से सवाल है। ये आईडी है सैमसंग ग्रीस की और ये कह रहे हैं कि मेरा घर उत्तर मुखी है, उत्तर पूर्व में प्रवेश है और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में सेप्टिक टैंक है। कृपया बताइए घर में कोई वास्तु दोष है? सर आपने तो खुद ही बहुत बड़ा वास्तु दोष बता दिया। साउथ वेस्ट में आप सेप्टिक टैंक बता रहे हैं और इसका तो प्रभाव आप खुद फेस भी कर रहे होंगे। ये सबसे ज़्यादा आपके फाइनेंशियल्स पे अटैक करता है और कोई बड़ी बात नहीं है कि हेल्थ भी बिल्कुल ख़राब कर देता है। हॉस्पिटल के चक्कर कटते रहते हैं। घर में अगर बच्चियां हैं तो बच्चियों की ग्रोथ नहीं होती, स्पेशली लड़कियों की ग्रोथ ही नहीं होती। तो कोशिश करें कि सेप्टिक टैंक आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। सेप्टिक टैंक और बोरिंग के हिसाब से तो मुझे लगता है कि मल्टी स्टोरीज में फ्लैट्स होते हैं वो कम रिस्क वाले हैं। वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर दिशाएं वहाँ परफेक्ट हो तो इस तरह का कोई दोष नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, पर वहाँ पे बेसमेंट होती है ना जी, हाँ, तो वो एक ही बात है। अच्छा। ये भी तो, अगर हम बोरिंग की बात करते हैं और सेप्टिक टैंक की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले तो गड्ढा है ना, उसके बाद सेप्टिक टैंक में मल है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, एक प्रॉपर्टी ब्रोकर थे, तो उनका काम नहीं चल रहा था, काफ़ी परेशान थे। तो मुलाकात हुई कि जी मेरे को 2 साल हो गए और मैं यहाँ पे काम नहीं चला पा रहा, बड़ी दिक्कत है, कर्जे बड़े हो गए। तो खैर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा एक छोटा सा कमरा कहीं तुम एक रेंट पे लो और मुझे दिखाओ और रहना शुरू कर दो। उन्होंने एक कमरा तलाश किया। जब तलाश किया और मैं देखने गया, अब घुसते ही बहुत ज़बरदस्त स्मेल किस चीज़ की, एसटीपी लगा हुआ था वहाँ पे। अच्छा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो नीचे लगा हुआ था। पर वहाँ पे एक बेनिफिट क्या था कि आगे पूरी सोसाइटी के नॉर्थ में जो थी वो पूरी बेसमेंट थी। खैर मैंने रूम देखा ऊपर, रूम मुझे पसंद आया, मैंने उन्हें बोला जी आप ये रूम ले लो। उन्होंने वो रूम ले लिया। ये बात शायद हो गई आज 2 या 3 साल, 3 साल पुरानी बात हो गई। उनका वो रूम लेना था, उन्होंने पलट के पीछे मुड़ के नहीं देखा, चक्री चल और आज उनके सारे कर्जे उतर गए हैं और आज वो प्लस में आ गए हैं, अपना हाउस लेने के मोड में है। तो इसलिए अगर सेप्टिक टैंक है और उसकी तोड़ हमें मिल जाती है नॉर्थ में टैंक बनाने की या नॉर्थ में बेसमेंट बनाने की, तो हमारा काम हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई बिल्डर, आज हम बिल्डर प्रोजेक्ट करते हैं, हम उसमें बेसमेंट भी बनाएंगे, हम उसमें सब कुछ बनाएंगे, उसके बावजूद भी वहां रहने वाला आदमी सुख भोगेगा। हाँ। तो ये सारी शतरंजी चालें जो हैं, ये दिमाग में आना, इनको अप्लाई करना, किस तरीके से क्या क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। लेकिन सर एक सोसाइटी में जिसमें बेसमेंट है और एक दूसरी सोसाइटी भी उसके बगल में है, तो उसका बेसमेंट उस सोसाइटी पर असर डाल सकता है? यस, डालता है। अच्छा या बुरा दोनों डालता है। ऐसा होता ही है। पर हाँ, अगर सोसाइटी में मान लीजिए बेसमेंट है बराबर वाली में और आप बनाने जा रहे हैं,
हालांकि बिल्डर को फर्क नहीं पड़ता इस बात से, उसका माल बिकना है। तो आपने कोई चीज़ बाजार में बेचने बैठोगे तो हर तरीके के लोग आएंगे और आपका माल तो अल्टीमेटली बिकेगा। लेट हो सकता है, सस्ता हो सकता है, पर बिकेगा जरूर। तो उसको फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो यस, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। मैम, पुष्पा श्रीवास्तव का सवाल है, ये कह रही हैं कि मेरी बड़ी बेटी जिसकी जन्म तिथि 2/1/1989 है, 1989 का 1 वर्ष पहले तलाक हुआ और पिछले 3 महीने से वो मेरे साथ रह रही है। अभी वो पूर्व दिशा में सोती है, क्या उसे उत्तर या उत्तर पूर्व के कमरे में सुलाना बेहतर होगा? उसको नॉर्थ वेस्ट वाले बेडरूम में कर दीजिए। देखिए, आप कुछ आपकी इच्छा होगी कि बेटी का घर, अब चलिए, अब तो क्या कह रही हैं, डिवोर्स हो गया है, तो डिवोर्स के बाद तो चलो फाइनल होता है, फिर भी कोशिश कहीं ना कहीं इच्छा होती है माँ की कि दूसरी शादी कर दें। तो अब जब हम मैरिजेबल एज पे होती है लड़की, तो हम उसे नॉर्थ वेस्ट में मैम, एक चीज़ यहाँ बड़ी ध्यान रखने वाली है कि इनका जो शनि है वो धनु राशि का है, तो इसलिए थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ये ज़्यादा जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा संसारिकता में को देखना पड़ेगा। तो इसलिए इनको बजाय नॉर्थ वेस्ट के हमें इन्हें सजेस्ट करना चाहिए ईस्ट, कि अगर ईस्टर्न रूम के अंदर ये रहें तो ज़्यादा ग्रोथ। पर यूजुअली ऐसे लोग जो होते हैं अपने घर में मंदिर भी बना देते हैं वहाँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। देखिए, थोड़ा सा अब क्या होता है, एक ना विरोधाभास भी आ जाता है। लोग कहते हैं जी क्योंकि अब ये सोएंगी तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ में सर और नॉर्थ की तरफ पैर। अगर आपका उस तरफ कहीं पे मंदिर है तो एक वहम आ जाता है कि जिस तरफ मंदिर है जी उस तरफ पैर करके कैसे सोए। बहुत बड़ा वहम है तो। हाँ, तो अब थोड़ा मंदिर शिफ्ट कर दीजिए ना। पर मंदिर के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ही कहते हैं ना मैम। हाँ, नॉर्थ ईस्ट तो है, पर अगर हम ईस्ट अगर कह रहे हैं उनका, तो मोस्टली यूजुअली लोग ना इसी जोन में मंदिर भी बना देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, अब ये वैसे तो देखिए, पूजा पाठ में ज्यादा लगी रहती है। वैसे तो मैम देखिए, जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है ना, जो पैरों में ही होना चाहिए। हमारा मंदिर हमारे पैरों में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसके पीछे लॉजिक है। हमारी जो एनर्जी आती है वो हमारी नॉर्थ से आती है। हमने नॉर्थ में मंदिर बनाया तो हमारे जो रिसीवर हैं, एनर्जी रिसीवर हैं, वो हमारे हाथों पैरों की उंगलियां हैं। हम जब पैर अगर मंदिर की तरफ करके सोएंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो मंदिर के थ्रू हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो हम रिसीव कर पाएंगे। आप सो जाइए ना जरा उल्टा करके, मंदिर की तरफ सर करके, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पैरों की तरफ ही हमारा मंदिर, हमारा पूजा स्थल होना चाहिए। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, अगर आपको लगता है कि यार नहीं होना चाहिए तो आप ईस्ट में बना दें, पैर अपने नॉर्थ में रखें। सिंपल। मंदिर ईस्ट में ही बन सकता है। बन सकता है, यस, नॉर्थ से ईस्ट तक कहीं भी बन सकता है। ओके, तो मैम ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, तो थोड़ा सा जो सनातनी होते हैं, हम नीचे ना कमेंट्स पढ़ते हैं कि आप हमारे धर्म के लिए ऐसा ना करें, ऐसा ऐसे टिप्पणियां ना दें। तो यहाँ ना धर्म नहीं है, यह साइंस है। ये तो मंदिर, वैसे तो हम कहते हैं मंदिर घर में ना ही बनाओ। अब क्योंकि हमने इस बच्ची का थोड़ा सा, हमने अभी समझिए, हम तो जैसे आप बताते हैं तो हम इंस्टेंटली इनकी कुंडली मन में तैयार हो जाती है। तो ये देख लिया कि ये बच्ची का ना मंदिर की तरफ, पूजा पाठ की तरफ ज्यादा रुझान है। तो इसीलिए हमने इसको सजेस्ट किया है कि वो जोन रादर नॉर्थ वेस्ट ना लेके ये ईस्ट में सोए। ठीक है सर, एक सवाल है, ये सीताराम है और ये कह रहे हैं कि मेरी जन्मतिथि 26/10/1994 है। मैं जयपुर में दूध का व्यवसाय करता हूँ, कृपया बताइए इस व्यवसाय में मेरी उन्नति के योग हैं? ऐसे नहीं, सिर्फ जन्म तिथि से हम व्यवसाय के बारे में इतना नहीं बता सकते। इसमें वास्तु बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके जन्म तिथि के प्रभाव को वास्तु बदल देता है। हमें दोनों चीजें चाहिए होती हैं, हमें डिटेल भी चाहिए होती है और वास्तु भी चाहिए होता है। तो आप पूरी डिटेल भेजें। तो दूध व्यवसाय की डायरेक्शन बताइए। यस, तब बताइए। दूध का काम करने वालों का चंद्रमा तो देखा ही जाता है ना। अब हो सकता है इनका चंद्रमा वृष राशि का हो, इनका चंद्रमा कर्क राशि का हो। अच्छा। तो थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये अच्छा काम कर रहे होंगे अगर तो ये तो चलो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन इनको वास्तु ही इनको तरक्की देगा। तो आप कह रहे हैं जिसका चंद्रमा अच्छा है उसको दूध का काम करना चाहिए? हाँ जी। ओके, ठीक है। मैम, ये सवाल है हमारे पास, ये दीपक हैं, दीपक गुप्ता हमको सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि
नॉर्थ दिशा में बनी सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर रखा हुआ है, क्या ये वास्तु के अनुसार सही है? अगर नहीं है तो फिर मैं इन्वर्टर कहाँ रखूँ? नहीं, बढ़िया है। आपका इन्वर्टर नॉर्थ की तरफ बहुत अच्छा है। देखिए, एक ना ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट बना दिया था कि साउथ ईस्ट को जो हम अग्नि तत्व देते हैं ना, और कहते हैं अग्नि तत्व है तो बिजली का सारा सामान उसी साइड होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट साइंस। वास्तु इज एब्सोल्यूट साइंस। क्या जिस तरह से एनर्जी आ रही है, तो हमारे को ऐसी चीज़ें जो हमारे को काम आती है, हमारे लिए यूजफुल है, ये इस जोन में होनी चाहिए। ओके, ठीक है सर। पाकिस्तान से सवाल है, रुखसाना हमको सवाल भेज रही हैं, कह रही हैं मेरा घर दक्षिण मुखी है, मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में है, सीढ़ियां भी पश्चिम में हैं, घर के सामने ऊंची इमारत है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया कुछ बताइए ना। आपका मुख्य द्वार दक्षिण में है, यही एक परेशानी का कारण है। और जब मुख्य द्वार दक्षिण में हो गया और सीढ़ियां दक्षिण पश्चिम में हो गई, इसका मतलब आपका बेडरूम दक्षिण में नहीं है। तो आप दक्षिण में सुलाइए अपने हस्बैंड को, धीरे धीरे परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। आप सुला दीजिए ना, जीने के नीचे सुला दीजिए, कहीं सुला दीजिए, अपने दक्षिण में सुला दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। अमनदीप चीमा है, ये सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं मेरा घर दक्षिण मुखी है, दक्षिण पश्चिम में सेप्टिक टैंक है, बाथरूम, टॉयलेट और सीढ़ियां भी वहीं पर हैं, मैं और मेरी पत्नी पश्चिम के कमरे में सोते हैं, मेरा 31 वर्षीय बेटा दुबई में रहता है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी कैसे होगी? देखिए, आपने तो अपना घर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट बता दिया। आपके सदर्न साइड पे तो सेप्टिक टैंक भी आ गया, तो समहाउ अब चलिए, शादी के लिए आप पूछ रहे हैं, मैं उतना ही गाइडेंस दे देती हूँ। बेटे की शादी के लिए ना, आप बेटे की फ़ोटो अपने नॉर्थ वाले या ईस्ट वाली जोन पे लगा दीजिए। रादर ईस्ट में बेटे की फ़ोटो लगा दीजिए, और एक सुंदर सी लड़की की फ़ोटो आप नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा और बड़ी जल्दी योग बन जाएंगे। ठीक है सर। एक सवाल है, ये हैं शिवदयाल, कह रहे हैं कि मैंने 5 बार सवाल भेजा है लेकिन एक बार भी शामिल नहीं हुआ, और इस बार रिक्वेस्ट है कि मेरा प्रश्न आप शामिल कर लीजिए। सर ये कह रहे हैं कि घर पश्चिम मुखी है, उत्तर और पूर्व दिशा बंद है, दक्षिण और पश्चिम खुला है, दक्षिण में बड़ी खिड़की है, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, सर्दी जुकाम और एलर्जी भी रहती है, लोन बहुत बढ़ गए हैं, मैंने एक पूर्वमुखी प्लॉट ले लिया है। हालांकि आप जितनी जल्दी हो इसको नमस्ते बोल दें, इस घर को, यहाँ से निकल जाएं, अदरवाइज प्लॉट भी लिया तरह आपका रह जाएगा और जिंदगी आपकी नरक बन जाएगी। आप छोड़ दें इस घर को। पश्चिम मुखी घर है सर। सर कुछ भी है, छोड़ दें इस घर को। इससे बेटर वो है जो प्लॉट लिया वहां बन सकता है। यस यस यस। ठीक है, तो सर हमारे व्यूअर्स की शिकायतों के बाद ही हमने अपने प्रश्न लेना कम कर दिया है। Yes. उसके बाद भी लोगों की शिकायत है, और अभी भी यकीन मानिए मेरे पास बहुत सारे सवाल है जो मैं शामिल करना चाहता था, लेकिन समय की बाध्यता है। तो क्या किया जाए मैम इसके लिए? कहाँ पे बैठ जाऊं मैं कि सारे सवाल शामिल हो जाए? टेबल के ऊपर? मैं ना खाली वास्तु का बता सकती हूँ। ठीक है, कोशिश करते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल शामिल करें। जरूर। थैंक यू सो वेरी मच सर, आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे, आपके चेहरे की मुस्कान बहुत अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे हैं, अपना नाम जरूर लिखा करें, अपनी उम्र भी लिखा करें, किस मकान में कितने साल तक रह रहे हैं ये जरूर लिखा करें। आपके सारे सवालों को शामिल करने की हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। आप देख ही रहे कि पिछले कई पॉडकास्ट से हमने आपके सवालों को और ज्यादा शामिल करने का प्रयास किया है। हमें आपके सवालों का इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक भी दें कि हमारे उपायों के बाद जो डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर महेश बताते हैं आपको, कितना फर्क आपके जीवन में आ रहा है। हमें आपके सवालों का, आपके रिएक्शंस का, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार है। अपना बहुत ध्यान रखिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।